बड़ी शान से कभी हम घर छोड़ कर के निकले, माता पिता भी सारे दुनिया मेरा भूले, दुनिया मेरा भूले, अपने वतन से बिछड़े मुद्दत गए गुजर, हो गई है शाम। डूबती थी कश्ती, मझधार से निकाला, बड़े प्यार से उठाकर पलकों में है संभाला, पलकों में है संभाला। पाकर के प्यार प्रभु का किस्मत गई संवर, हो गई है शाम। दिखता था दूर से जो कितना हसी नजारा, सब देख लिया है हमने, अपना ही घर है प्यारा, अपना ही घर है प्यारा। अब तो वही निशाना आता हमें नजर, हो गई है शाम। चल लौट चले घर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर, प्यारा पिता बुलाता, प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफर, हो गई है शाम। चलो लौट चले घर। ओम शांति। हो गई है शाम, चलो लौट चले घर। बाबा कहते हैं देखो ये जो आत्मा है ना, रात होते होते ये आत्मा ही कह देती है कि मैं इन कर्म इंद्रियों के बोझ से थक चुकी। थकावट महसूस करते हैं ना, कहते हैं कमर दुख रही है, कभी कहते हैं सर दुख रहा है। तो बाबा कहता है इस समय आत्मा भी क्या अनुभव करती है कि मैं इन कर्म इंद्रियों से अब थक चुकी। दुम है ना ये, बाबा ने कहा जैसे। तो बाबा ने कहा फिर जब आत्मा ऐसा अनुभव करती है तो वो सोचती है कि मैं थोड़ी देर इनसे न्यारी हो जाऊं, तो हम बिस्तर पे चले जाते हैं। वो कहानी भूल जाती है, काम धंधे भूल जाते हैं, देह से जैसे न्यारी हो जाती है आत्मा। आंखें भी बंद, हाथ पांव भी बंद, कान भी बंद, मुख भी बंद, जैसे कछुआ। समेट लिया उसने भीतर अपनी सारी इंद्रियों।
अब संसार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं 8-10 घंटे के लिए। फिर भी पुरानी आदत है ना, ये बाहर के हाथ पैर तो हमने चद्दर में रजाई में घुसा दिए, लेकिन वो जो मन है, मन के पहिए अभी भी चलते जा रहे हैं। बातें बातें सोचता जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने 84 की ये यात्रा करी, अब ये तो रियलाइज करो ईस्ट। बाबा कहते हैं बच्चे, अब इतना तो रियलाइज करना बनता है, गो ईस्ट, गो वेस्ट, होम इज द बेस्ट। है ना? हम सब आत्माओं का एक ही घर है। आज भी बाबा कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तो जैसे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान, जो मुस्लिम समाज है, जब कोई मर जाता है ना तो वो उसकी कब्र बनाते, और ईसाइयों में भी कब्र बनाई जाती है। क्या सोचते हैं वो ये मानते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है, जीसस ने ये कहा है, क्राइस्ट ने ये कहा है कि जिस दिन कयामत का दिन आएगा, उस दिन उस दिन सुनवाई होगी, मैं सबको कब्रों से बाहर निकालूं, सुनवाई होगी। बाबा कहते हैं बच्चे, सरसों के मिसल, जैसे बाबा कहते हैं जैसे सरसों के दाने पिस जाते हैं ना, ऐसे बाबा कहते हैं सरसों के दाने मिसल यहाँ सब पिस के खत्म हो जाएंगे। पिस ही रहे हैं, देखते नहीं हो सरसों के दाने कैसे पीसते हैं मशीन में, चक्की में, है ना? समय लगता है। बाबा ने कहा यहाँ देखो हर कोई पिस रहा है, कर्म बंधन की चक्की में, आवागमन की चक्की में सब पिसते जा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाकी क्या बचेगा? शरीर खत्म हो जाएंगे, और बाबा ने कहा आत्माएं बच जाएंगी। कयामत का समय आ चुका है, कयामत आ चुकी है, बाबा ने कहा। हाँ, जिनको तीसरी दृष्टि दे दी है ना, उसको समझ में आ गया। बाकी बाकी बाबा कहता है थक तो सब गए हैं, कर्म बंधन कूटते कूटते, इसलिए भगवान को खोजते हैं, मुक्ति खोजते हैं, मोक्ष खोजते हैं, लेकिन किस विधि मिलूं दयामय, बाबा ने कहा ये वो जानते नहीं। हम्म? तो बाबा तो युक्ति बताता है संगम पर आकर। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझकर अपने बाप को याद करते चल। बाबा कहता है ये बच्चे ऐसे हैं, ये मुझे कहते हैं बाबा आप कृपा करो ताकि हम याद करते रहे, कृपा आप करो। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये योग का बल तुमको अपने अंदर जमा करना है ना? योग का बल। बाबा कहते हैं तुम तो ये सुनते आए हो कि असुरों की और देवताओं की लड़ाई हुई, ऐसा ही सुना ना आपने? सागर मंथन भी हुआ, तो असुरों और देवताओं के बीच में वो अमृत जो था वो बांटा जाना था, देवताओं को मिला और जो असुर थे वो वंचित रहे। बाबा कहते हैं बच्चे, गौमुख की तुम कितनी कितनी कितनी, बाबा ने कहा तुम चर्चा करते हो, कितना बाबा ने कहा तीर्थों पर जाते हो गौमुख देखने के लिए, है ना? वहां क्या दिखाते हैं कि कोई पत्थर है, वहां गऊ का मुख बना हुआ है और उसके अंदर से पानी निकल रहा है, कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं। बाबा ने कहा फिर दुनिया वहां जाती है, सोचते हैं वहां से अमृत निकल रहा है, गऊ मुख से अमृत निकल रहा है। बाबा कहता है गऊ तो दूध देती है। अब बाबा ने कहा भक्ति में तुम जल को, पानी को अमृत समझ लेते हो,
उससे भी तुम्हारा बाबा ने कहा बेड़ा पार नहीं होता। नहीं होता ना, बाबा ने कहा गंगा को तुमने पतित पावनी तो कहा है, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे संसार में पाप भी बढ़ते जा रहे हैं, दुख भी बढ़ते जा रहे हैं, कलयुग भी बढ़ता जा रहा है, और वो जो गंगा है उसको तुम खुद कहते हो कि गंगा भी मैली हो गई। वो गंगा खुद कह रही होती है कि मानो तो मैं गंगा माँ, नहीं तो फिर बहता पानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे गंगा, गंगा में तो बाबा कहता है तुम इस शरीर के साथ डुबकी लेते हो ना, खुद को शरीर माना है ना तुमने। हाँ, कर्म के बंधन, जिम्मेवारियां, सोचते हो ये काम कर लूं तो गंगा नहाया हो, फंसी पड़ी है, देखो आत्मा कैसे उन बंधनों में। गंगा नहाना अर्थात कल्प में एक ही बार बस बाबा कहता है तुमको ये ज्ञान की गंगा मिलती है, एक ही बार। ज्ञान का सूर्य 5000 साल में एक ही बार चढ़ता है बस। वैसे बाबा ने कहा वो सूर्य तो रोज ही चढ़ता है, वो सूरज तो रोज ही चढ़ता है, लेकिन रोशनी का भेद है ना। एक बार सुन रहे थे, कहते एक बहुत समझदार आदमी था, तो किसी दरबार में एक सभा बैठी है, तो वहां एक नर्तकी आई है, उसने नृत्य पेश किया और हाथ में 2 गुलाब लिए हुए वो जो सभा का सबसे विद्वान था उसके पास जाके कहने लगी, क्या आप बता सकते हो मेरे हाथ में ये 2 गुलाब हैं, इसमें से असली कौन सा है और नकली कौन सा है। जो नकली गुलाब था ना वो असली से भी ज्यादा असली लगता था। वो देख रहा है दोनों को, सोचने लगा कि भेद करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा, असली गुलाब और नकली गुलाब दोनों एक से बढ़कर एक दिखाई दे रहे, किसको झूठ कहे और किसको सच कहे। तो कहने लगा, कहते हैं कि आसपास जितने भी रोशनदान हैं, खिड़कियां हैं, सब खोल दी जाए। तो किसी ने पूछा इससे क्या होगा, कहते हैं रोशनी आएगी ना, उस रोशनी में मैं पहचान सकूंगा जल्दी से कि असली गुलाब कौन सा है और नकली गुलाब कौन सा है। अब रोशनदान खुल गए, चारों तरफ की खिड़कियां खोल दी गई, लेकिन इस रोशनी से वो समझ नहीं पा रहा कि किस पर हाथ रखे, है ना। कई बार वो बाहर की रोशनी भी कारगर सिद्ध नहीं होती। इतने में एक और काम हुआ, बाहर ही महल के बगीचे थे, बगीचों में ढेर सारे फूल थे, फूलों पे मधुमक्खियां थी। कहते 2 मधुमक्खियां उड़ते उड़ते उस सभा के अंदर आ गई और दोनों गुलाब में जो असली गुलाब था उस पर वो आकर बैठे। अब ये जो विद्वान था इसने कहा कि ये असली गुलाब, तो कोई समझ नहीं पाया। कहते रोशनी हो गई थी तब भी नहीं बता पाए, अब अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कंफर्म हो गया कि असली कौन सा है। वो कहने लगा देखो ये जो सूर्य की रोशनी है ना, कई बार ये भी इंसान को धोखा दे जाती, ये मुझको धोखा दे सकती थी सूर्य की रोशनी, लेकिन ये मधुमक्खियों को धोखा नहीं दे पाई। तो हम रोज कहते जा रहे हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य। रोशनी अपनी जगह लेकिन वो जो मधु बाबा लुटाता है ना, जहां मधु होगा मक्खियां वहां भिन भिनाएंगी, रस आता है वहां से। तो वो जो विद्वान था उसने सही गुलाब पर हाथ रख दिया, मधु की वजह से, मधुमक्खियों की वजह से। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं
माशूक हूं उस गुलाब की तरह। असली नकली का भेद तुम करो। ज्ञान सूर्य की रोशनी भी है, और बाबा ने कहा फिर मधुमक्खियां भी है ना, देखो दूर दूर से भिनभिनाती भिनभिनाती कैसे पहुंच जाती। हम तो फिर भी इंडियंस हैं। हम तो अपने आप को हिंदू भी कहलाते हैं ना। हमने तो वो सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, गीता रामायण सब पढ़ रखा है हमने। हम सारे करेक्टर्स को जानते हैं कि राम कौन था, कृष्ण कौन था, लक्ष्मी जी कौन थी, हम सब जानते। लेकिन अगर बात करो सर्व का सदगति दाता, सर्व आत्माओं का वो एक लौता अविनाशी पिता। हाँ? कितने ऐसे विदेशी भाई बहने हैं जो हिंदी भी नहीं जानते। हमारे जो लिटरेचर्स हैं, है ना, हमारे जो शास्त्र हैं, वो कभी उन्होंने पढ़े नहीं है। वो नहीं जानते कि विघ्न विनाशक कौन है, महावीर कौन है, नहीं जानते वो लोग। लेकिन असली गुलाब को पहचान लिया है। मधुमक्खियों की तरह इस मुरली का रस लेने कहां कहां से लोग पहुंच जाते, भाषा नहीं जानते। तो बाबा समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा अपने पिता को पहचानी कि नहीं। एक बल एक भरोसा। अंत समय में तुम जिस भगवान को याद कर रहे होते हो, जिसके घर की दुहाई दे रहे होते हो, ना तो उसको कोई जानता है संसार में, ना उसके घर को कोई जानता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे मेरे घर आने की, मेरा घर तुम्हारा घर, हो गई है शाम चलो लौट चलें घर। बाबा कहते हैं बच्चे इज्जत से बुला रहा हूं तुमको। आंखें बिछाकर बाबा ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि बच्चे अब ये बना बनाया जो खेल था ना, ये अब फिनिश पूरा हो गया है ना। बच्चे पेपर देने जाते हैं ना, तो जो एग्जामिनर होता है वो अनाउंस करता रहता है बीच बीच में, 30 मिनट और रह गए, 10 मिनट और रह गए, उसका ये काम है। बाबा हमें रोज चेता देता है बच्चे हर घड़ी अंतिम है, विनाश सामने खड़ा है, सरसों के दाने मिसल बाबा ने कहा सब पीसे जाओ। मौत किसी को छोड़ेगी? किसी से कोई भाई भतीजावाद निभाएगी? किसी की उम्र देखेगी? देखेगी नहीं बाबा। तो इस समय क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है किनकी? हाँ, बाबा ने कहा इसी समय जब ये कलयुग का समय चल रहा है ना, यहाँ बाबा ने कहा सब कैसे हैं? पतित है ना। आज बाबा खुद को धोबी कह रहा है, ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय मैं क्या कर रहा हूँ? वस्त्र धो रहा हूँ 1 सेकंड में। हम कितनी देर में कपड़े धोते हैं? कोई 2 घंटे लगाता है मशीन में, कोई 3 घंटे लगा रहा होता है। वो कह रहा है मैं सर्व आत्माओं के लिए इस समय धोबी बनकर बैठा हूं। कितनी आत्माएं होंगी? बाबा कहते हैं बच्चे सेकंड में। एक ही बाबा ने कहा मेरे पास डिटर्जेंट है, वॉशिंग पाउडर है, कौन सा? मन मना भाव। बाबा कहता है इतना पावरफुल है, छू मंत्र की तरह। बाबा ने कहा बस मुझको याद करो। भक्ति में हम याद कर रहे थे कुछ लेने के लिए, कि उसको याद करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। आज बाबा कह रहा है अब संगम पर मुझे याद करो। सब कुछ बाबा कहता है मुझे सौंप देने के लिए, सरेंडर। ये है बाबा ने कहा तुम्हारी पवित्रता। हाँ,
बाबा कहता है बच्चे बिना पवित्र बने कैसे आए थे घर। बाबा कहता है तुमको घर भूल गया, घर का रास्ता भूल गया। क्यों भूलना ही था? बाबा कह रहा है सब निर्दोष हो। तुम्हारा बाप भी भूल गया, तुम्हारी माँ भी भूल गई घर का रास्ता। कौन है? हाँ, बाबा कहता है देखो ब्रह्मा बाबा, ये तुम सब आत्माओं का अलौकिक पिता बनता है हर संगम पर, ये भी भूल गया घर। भूल गया ना, 12 गुरु कर लिए, कितनी भक्ति करता गया। और वो मम्मा वो भी भूली बैठी। तो बाबा ने कहा जब माँ बाप ही भूल गए तो तुम बच्चे फिर कहाँ जाओ। बाबा ने कहा मैं मानता हूँ कलयुग का समय है। सब बाबा ने कहा अभी पतित बने हो, तमो प्रधान बने हो, लेकिन फिर क्या कह रहा, किसी का कोई दोष नहीं। इतना रहम का सागर, इतना रहम का सागर। अभी यहाँ आने से पहले ना हम महसूस करते हैं इन चीजों को जो बाबा हमें रोज रोज कहता जा रहा है, बच्चे घर जाना है। आज भी कहा ना बाबा ने, रहम की दृष्टि जब होगी तो बाबा ने कहा फिर वो घृणा की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। हम्म? जब किसी के संस्कार स्वभाव देखते हो तो बाबा ने कहा फिर घृणा आने लग जाती है उससे। सोचते हो ये तो कभी बदलेगा नहीं, ये है ही नहीं सतयुग वाली आत्मा। फिर उसको साकाश दे रहे होते, ये भी बाबा का बच्चा बन जाए। है नहीं? है है। बस वो जो चांद है ना वो ढका हुआ है बादलों से। बाबा ने कहा जैसे ये आत्मा है ना ये ढकी पड़ी है। जैसे गाड़ी तो तुमको दिख रही है लेकिन भीतर बैठा ड्राइवर नहीं दिखता। अपने आप तो गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर होगा तभी चलेगी। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय धोबी घाट पर बैठा हूं। कितना बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम्हारी आवाज पर आ गया हूं। तो क्या करना पड़ेगा अभी? हाँ, बाबा ने कहा देखो दुनिया में तुम रस्में तो करते हो, जब कोई दुनिया से चला जाता है हाँ तो बाबा ने कहा उसको स्नान कराते हो, नए कोरे कपड़े पहनाते हो, फूलों से उसको सजाते हो। सजाते हैं। और शमशान ले जाने से पहले मंदिर में भी उस अर्थी को हम माथा टिका रहे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात है संगम की। कालों का काल, महाकाल, जिसको अकाल पुरुष कहते हो, जिसको मृत्यु कभी मार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा भी, बाबा कहते हैं ये जो जन्मदिन मनाते हो ना, हाँ बाबा ने कहा ये तो शरीर तैयार होता है माँ के गर्भ के अंदर। जैसे वो हम सुनते थे ना पार्वती ने अपने तन की मैल से एक बच्चे को तैयार कर दिया। तो बाबा कहता है आत्मा भी माँ के गर्भ में कैसे प्रवेश करती है, कब करती है, ये वो माँ भी नहीं जानती। तुम भी बाबा ने कहा बच्चे एक ही बार उतरते हो घर से नीचे। जन्म शरीर के है, मृत्यु भी शरीर की है। आज बाबा ने फिर से कहा अहम आत्मा अविनाशी और मम जो शरीर है ये विनाशी। तो बाबा ने कहा तो देखो तुम खुद को शरीर मानकर बैठे हो ना। हाँ तो बाबा ने कहा फिर जन्म जन्म, बाबा ने कहा बच्चे आपने अपने आप को ये तन माना। और बाबा कहता है फिर इस तन के सुख को ही बाबा कहता है तुमने सब कुछ मान लिया।
आज कहा ना बाबा ने, इस समय संसार के मनुष्य कैसे हैं? भोगेश्वर। भोगेश्वर। सबको अपने सुख से मतलब है, अपने कंफर्ट से मतलब। सबको अपना पैसा अच्छा लगता है, सबको अपनी प्राइवेसी अच्छी लगती है, सबको मौज शौक अच्छी लगती है। सब बाबा ने कहा इस समय भोगेश्वर हूँ। और मैं तुमको क्या बना रहा हूं? योगेश्वर। कौन बनेंगे? बाबा ने कहा जो सबसे मीठा सुख देने वाला जो धर्म है वो है देवी देवताओं का धर्म। योग की शक्ति से बाबा कहता है बच्चे, तुम भोगेश्वर से योगेश्वर बन सकते हो, अगर बनना चाहो तो। कोई जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती तो कोई किसी को बना भी नहीं सकता। बना सकता? नहीं बना सकते। जबरदस्ती तो हम इंसान को इंसान भी नहीं बना पा रहे ना, देवता कहां से बना लें? तो बाबा कहता है देखो, वॉशिंग पाउडर निरमा, सबकी पसंद निरमा। मीना, अनीता, सुषमा, सबकी पसंद निरमा। तुम सब आत्माओं का एक ही पिता हूं मैं, जो आकर बाबा ने कहा जन्म जन्म की तुम्हारी मैल धोता हूं। ये मैल चढ़ी है, बाबा ने कहा तब तुम इस दुख धाम में बैठकर दुखी होते हो और अपने राम को पुकारते। क्या कहते हो? कहते जिसने पैदा किया उसने वायदा किया। अरे पैदा तो मम्मी पापा ने किया है। देखा कैसे हम गियर बदल देते हैं, पता भी नहीं चलता। जब जीवन में वो समय आता है ना, तो हम कह देते हैं जिसने पैदा किया उसने वायदा किया। इन्होंने किया था पैदा, ये तो निकल पड़े। बाबा कहते हैं देखो, एक मैं ही हूं, तुम आत्माओं का धनी धोरी। समझदार बन जाओ, मान जाओ, नहीं तो बाबा ने कहा मर्जी तुम्हारी। ऐसे मत बोलो, बाबा आशीर्वाद करो। आशीर्वाद कर ताकि हम योग का बल जमा करके और देवी देवता बन जाएं। तू कर आशीर्वाद। बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या आशीर्वाद करूं? क्या हुआ? आप म्यूट हो जाओ ना, मैंने आपको म्यूट किया अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे मत कहना कि बाबा आप हम पर कृपा करना, ताकि हम आपको याद करते जाएं और हमारे पाप कट जाएं और हम देवी देवता बन जाएं। बाबा ने कहा नहीं, मैं तो राय देता हूं ना, राय देता हूं, डायरेक्शन देता हूं तुमको। आशीर्वाद क्या करो? करो तो पाओ। अब करना क्या है ना? जब करने पे आते हैं तो बड़ा सारा होमवर्क दिखाई देता है सामने, बड़ा सारा। बाबा कहता है ये सहज योग है, सहज योग। अंत तक बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम योग का बल जमा करते हो, योगेश्वर बनते हो, तो बाबा ने कहा फिर बीच में माया भी आती है और वशी बन के डांस करती है तुम्हारे सामने। आ गया ये वही समय जब तुम कहते थे कि ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो मेनका और उर्वशी आ जाती थी। तम्मा तम्मा लोगे। बाबा ने कहा आ गई ना तुम्हारे सामने मेनका और उर्वशियां। तुम यहाँ बैठ नहीं पाते हो, मन ऐसे ऐसे ठुमकता रहता है, ब्रेक डांस करता रहता है ना? मन सुनता है, मन कहता है अरे पहले तो पवित्र बनना है,
पहले तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। फिर ये कहते हैं रोज सेंटर पर आओ मुरली सुनने, घर बैठे बात नहीं बने। पता कैसे चलेगा? मधुमक्खियां ही होती हैं जो उड़ के फूलों के पास पहुंचती हैं। फूल अपनी जगह नहीं छोड़ता कि ढूंढू कहाँ है मधुमक्खियां। बाबा ने कहा जो बीवी से करे प्यार। हाँ, तुमको उड़ना ही तो सिखा रहा था। ये कैसी मक्खियां हैं जो घर गृहस्थी की चाशनी से ऐसी चिपक गई। पुकारती तो रहती, सुन ले भगवान गिरधारी रे। ये बाबा ने कहा तुम वो चाशनी की कढ़ाइयों से ऊपर उठ नहीं पाते हो। जन्म जन्म बाबा ने कहा इन्हीं कढ़ाइयों में दम तोड़ देते हो। चिपक जाते हैं ना। हाँ, मक्खियों के जो पंख होते हैं ना, वो चाशनी इतनी गाढ़ी होती है, वो चिपक ही जाते हैं पंख। वो बेचारी उसी चाशनी में मर जाती, देखते हो। फिर वो मक्खियां निकाल के वही जलेबियां हम खा लेते हैं। डबल फ्लेवर आ जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये जो कलयुग है ना, हाँ, बाबा ने कहा यहाँ टेढ़ी मेढ़ी, जो बाबा कहता है ये संस्कारों की टेढ़ी मेढ़ी, कहानियों की टेढ़ी मेढ़ी, कर्म भोगों की जलेबियां हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। केजरीवाल छूट गया, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। लोग लगे पड़े हैं सारा दिन इन जलेबियों में, इन चाशनियों में। कितना रस आता है कि मार्केट जाना है, कि ये करना है, कि उसकी शादी, कि उसका बच्चा, कि उसका ये, कि उसका वो। तो बाबा ने कहा माया इतनी प्रबल है, अगर तुम सुख की चाशनी में नहीं डूबते ना, तो बाबा कहते हैं इसके पास में दुख की भी चाशनी है। दुख में भी डूब ही जाते हो बेचारे, दुख में भी डूब जाते हैं। कहते हैं पैसा भी है, हाँ, रिश्ते भी हैं, लेकिन डिप्रेशन है, पता नहीं। नींद की गोलियां खाता है, ना हंसता है, ना बोलता है, ना कहीं आता है, ना कहीं जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये इस समय दुनिया क्या बनी हुई है, काला कड़ाहा। मीठी लगती है ना तुमको ये दुनिया, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, शॉपिंग, है ना। कहीं आदमी जाता है, जगह नहीं देखता, दूर गए हैं बड़ी दूर, पता नहीं क्या क्या घूमने देखने, लेकिन फोन है हाथ में, जगह जगह खड़ा हो जाता है सेल्फी ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा संसार इस समय क्या है। हाँ, बाबा कहता है ये मोहिनी छल कर रही है तुम्हारे साथ। ये तुमको यहाँ ज्ञान का अमृत नहीं पीने देने वाली, याद रखना। इतना आसान थोड़ी है देवी देवता बनना। तुम माया मोहिनी को पहचान पाए। सबसे बड़ी माया मोहिनी बाबा कहते हैं ये तेरा तन। तन जो कहते हो बूढ़ा है ना, बीमार है ना, थका हुआ है ना, इतना काम होता है ना, समय कहाँ होता है, बच्चे परिवार खाना दाना सब कुछ करना। ये मोहिनी है। एक सेकंड लगता है एक फूक निकल जाए, खाने भी बनेंगे दाने भी बढ़ेंगे, गृहस्थियां भी चलेंगी दफ्तर भी चल जाएंगे। तेरा क्या, अब तेरा क्या होगा रे कालिया। तूने किसका नमक खाया है, किसका नमक खाया तूने। जिसका नमक खाया वो कहते अब गोली भी खा। यहां से तो तुझे कुछ भी ले जाके ले जाने नहीं दूंगी मैं, गोली भी खा। छोड़ यहाँ, ये तन भी छोड़, ये बच्चा भी छोड़, ये परिवार भी छोड़, ये पैसा भी छोड़, ये नाम भी छोड़, ये शान भी छोड़। हम देखते हैं कई बारी, है ना,
इंसान की वैल्यू नहीं है बैठेगी। कई लोगों को जब आदमी चला जाता है ना दुनिया से, तब देखा करो, भागेंगे फटाफट कि वहां से शॉल ले आओ, उसको शॉल चढ़ानी है, ये पैसा लिया, वो लकड़ों का पैसा देना है, ये पैसा उसकी रोटी पे देना है, ये तैयारियां खूब करते हैं लोग। चलो, सबका अपना अपना रोल है। बाबा ने आज भी कहा है ना, जब तक मैं ना आऊं तब तक बाबा कहता है सबको अपना पार्ट खेलना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये तैयारी कब करेगा? शरीर की तैयारियां कर रहे हो, एक दूसरे को सहयोग कर रहे होते हो कि लकड़ों का पैसा मैंने दे दिया, वो पंडितों की रोटी के लिए पैसा मैंने दे दिया। ये सहयोग करते हो एक दूसरे का, अच्छी बात है। चलो, रीति रस्म बनी है, करो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो हर एक को अपनी तैयारी खुद करनी पड़ेगी। खुद करनी पड़ेगी, खुद ही का स्नान करना पड़ेगा। मृतक को नहलाने वाले बहुत मिल जाएंगे। हम सुन रहे थे ना, बीच में अभी किसी की डेथ हुई थी, हम वहां गए थे, तो बता रहे, वो कहते वो रात भर पूरा लेके बैठे रहे डेड बॉडी, 90+ ईयर लेडी वो। तो पूरी रात क्या किया? कहते मालिश करी तेल लगा लगा के पूरी रात। का कमाल कर दी तुम, पूरी रात मालिश करी डेड बॉडी की तेल लगा लगा के। गुड़िया बड़ी नसीब वाली थी, यहाँ जिंदों को ना पूछ रहा कोई, तुमने पूरी रात बैठकर मुर्दे की मालिश कर। यहाँ तो आदमी पूछता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब कितना टाइम रह गया, लगा दूं फोन रिश्तेदारों को, दूर से भी आना है कईयों ने। बाबा कहते हैं बच्चे चाहो तो मैं भी मालिश कर दूं तुम्हारी, तुम भी, बाबा कहता है थक गए धक्के खा खा के 63 जन्म, थके ना। आज तभी बाबा कह रहा है, आत्मा कहती है मैं इन कर्मेंद्रियों से थक गई, ये शरीर घसीटने मुश्किल हो जाते हैं एक समय पे। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में। आदमी बीमार हो ना कम उम्र में भी, उसको भी देख लिया करो, खुद मांग रहा होता है भगवान ऐसी जिंदगी से तो ले। लेकिन वो कहता है ये अकाउंट मेरे हाथ में है नहीं। तुम तो कह देते हो कि भगवान दे, तुम तो कह देते हो भगवान ले। कहते मैं न्यारा हूं, मैं न्यारा हूं। बाबा ने कहा ये ड्रामा है, इसको समझ लो, ये पढ़ाई पढ़ लो। वो ज्ञान का सूर्य, बाबा ने कहा बच्चे ये रोशनी है, समझ जाओ असली गुलाब कौन सा है तो नकली कौन सा है। कहां से तुमको मुक्ति मिलती है, कहां से रस मिलता है, कहां से प्राप्ति है, कहां से वर्षा है, तुम जान जाओ। लोग खुश हो रहे हैं। अभी कोई बता रहा, कहते हम ना वहां वैष्णो देवी जाएंगे जब गुफा खुली होगी, कह रहे नवरात्रों में खोल देते हैं शायद, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं वो जो गुफा है ना पानी वाली, बस वहीं एक बार जाना। ये गुफा यहां जाके दिखाओ, यहां जाके दिखाओ। यहां देखो बैठी हैं 3 पिंडियां कि नहीं अंदर। वो तो बता रहे, कहते वहां बैठना हो तो वहां पैसा देना पड़ता। हाँ, 3100 रुपए 5100 रुपए, अगर आरती में बैठना है तो पहले ये पैसा वहां पे करना पड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम आ चुका, शाम को तो पंछी भी घर लौट जाते हैं घोंसलों की तरफ। बाबा ने कहा ये घर नहीं है तुम्हारे, ये तो बदलते हो। बेटी पहले बाप के घर होती है, घर बदल जाता है, अगले घर चली जाती है, वहां से भी वो कह देता है
डोली में बिठाते ही बच्चे उस घर से आपकी अर्थी निकलनी चाहिए। वो भी कह रहा है वहां से भी निकलना है तुझे। सभी को निकलना है, सिर्फ ये थोड़ी कि बेटी जो डोली में जा रही, सभी को, बच्चे बूढ़े और जवान, पहने। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान आया है। पहले बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी मालिश कर दूं, थकान उतार दूं तुम्हारी। तुम भी तरसो नहीं कि 90 साल की बुढ़िया की सेवा हुई, हमें तो कोई पूछता नहीं। नहीं बाबा ने कहा, है ना। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति को तो रात कहता हूं ना, रात में तो तुम धक्के ही खाते आए, भटकते ही गए। अब बाबा ने कहा ये ज्ञान मार्ग है। हाँ, तुम जो भी सुनते हो किससे सुनते हो? मुरली सुनाने कोई भी बैठ जाए, बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ये क्लियर होना चाहिए कि सुनाने वाला कौन है? शिव बाबा। ये है बाबा ने कहा अव्यभिचारी ज्ञान। ये किसी का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सागर बाप ही है बस, जो वर्षा करता है, लेकिन बादल बादल भरते हैं और चलते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही हूं, पहले तो आकर तुम्हारी थकान उतारता। फिर बाबा ने कहा थकान उतरती है तो, थकान उतरती है तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर वो जो ऊर्जा भरती है कुछ नया सुनने की, नया करने की, नया बनने की। आज बाबा ने कहा है किसी को ये मत कहो पहले कि विनाश सामने खड़ा है। कहते हैं इनको तो रोज विनाश 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 लगी है। बाबा कहते हैं उनको बोलो पहले स्थापना है, स्थापना चल रही है। ये जो हम मुरलियां सुन रहे हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये कंस्ट्रक्शन है। पढ़ाई वो फाउंडेशन है जो एक बच्चे को वयस्क बनने तक, युवा बनने तक उसको अपने पैरों पर खड़ा करती है। यही वयस्क कल को अपनी गृहस्थी का, अपने समाज का, अपने देश का, जिसको हम कहते हैं ना, क्या करता है युवक, क्या करता है? देश को, अपने घर को, अपने समाज को आगे बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई है। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, रूहानी बच्चों। इसलिए बाबा कहता है अपने को आत्मा समझे, नहीं तो फिर मन प्रश्न करेगा। मन कहेगा हम तो इस बात को एग्री नहीं करते कि कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। भाई ये तो गलत बात होगी, सुनाई उसने, क्रेडिट ये लेने आ गया बीच में। बाबा ने कहा जो पीछे सुना, सुनाया, सब बाबा ने क्या है, क्या है बाबा ने कहा वो भगवान का दिया हुआ ज्ञान नहीं है। कोई भी शास्त्र भगवान ने नहीं बनाया। गीता और कुरान को एक जगह पे रख दो, ये लड़ेंगी नहीं आपस में, या लड़ेंगी? लेकिन आदमी तो लड़ रहा, वो कह रहा हम हिंदू हैं, वो कह रहा मुसलमान है। भगवान ने बनाया ये धर्म, वो कहता नहीं। कैसे आए थे तुम? बाबा ने कहा जब इस दुनिया में आए थे हिंदू बनकर आए थे, हिंदू थे। अगर मैं एक हिंदू घर में नहीं होती, कोई और किसी धर्म में चली जाती, तो उसी धर्म की हो जाती। वैसा रहना, खाना पीना, ओढ़ना, सब कुछ, भाषा बोली सब बदल जाती। बाबा ने कहा बच्चे जब तू आत्मा ऊपर से आती है तो तुम मौन लेके आते हो साथ में, और हर बच्चे का मौन एक जैसा होता है। हर बच्चे का मौन एक ही है, हर बच्चे का सत्य एक ही है। लेकिन यहाँ जैसे जैसे वो बच्चा तुम्हारी गोद में क्या आया, तुमने तो बिगाड़ खाते शुरू कर दी, बिगाड़ खाते शुरू कर दी। पॉलिटिक्स है धर्म के नाम पर, है कि नहीं? है कि नहीं?
आज रोजगार है धर्म के नाम पर, है कि नहीं? आज अगर हम विवाह की बात करें, हाँ, दान पुण्य की बात करें, तो हर कोई अपने ही धर्म में जाके दान पुण्य कर रहा होता है। मैं कभी किसी मस्जिद में नहीं चली जाऊंगी दान करने के लिए, या कोई मुसलमान कभी किसी मंदिर में नहीं आएगा दान करने के लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये दुनिया कैसे बन गई? आरफन की दुनिया बन गई। आज शाम को मैं वापस आ रही थी, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़, इतना बड़ा था कि अगर मैं उसको हाथों में बाहों में फोल्ड करना चाहूं तो नहीं कर सकती, इतना मोटा उसका तना था। लेकिन वो गिरा हुआ था, पूरा पेड़ गिरा हुआ। और मैं थोड़ी देर वहां खड़ी हुई, पेड़ को मैंने चारों तरफ घूम कर देखा जरा ध्यान से। तो मैंने देखा उसकी जो जड़ें थी वो बिल्कुल बाहर आ चुकी है, पेड़ बिल्कुल गिरा हुआ है। मैं सोच रही, उसको मैंने तने को कोशिश की हिलाने की, वो तो हिले ही ना, बहुत भारी पेड़ था। मैं कह रही, मैं कहा इसका बीज होगा वो तो मेरे हाथ में भी आ जाता, लेकिन ये तना, ये तो हिल भी नहीं रहा। फिर वो दिख रहा है उसके जो जितनी भी शाखाएं हैं, वो किसी ने काटी, किसी ने कुछ करी। ये पेड़ एक समय पे क्या रहा होगा, इतना घना रहा होगा, कितने पंछी, कितने पक्षी आकर उस पे अपना घोंसला बनाते होंगे। लेकिन आज ये जमीन पे गिरा पड़ा, फिर भी काम आएगा। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये दुनिया ऐसी बन गई, बीज का तो पता ही नहीं कहाँ है, सूख गया। बाबा ने कहा ये वृक्ष जैसे सूख गया। सब बाबा ने कहा रूखे सूखे हो गए यहाँ, इसलिए तुमको बाणियों में बोलना पड़ता है, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा। हम जब गुरुद्वारे जाते थे ना, हमारे बोल थोड़े आपको भी समझ में आते होंगे ना, ज्यादा मिठास नहीं है इनके अंदर। मैं तो कभी कभी मुरली के बाद कहती हूँ, बाबा तू नाना पाटेकर कहाँ घुसा देता है बीच में। हम जब गुरुद्वारे जाते थे ना, तो बार बार कहते थे, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हर सज्जन स्वामी मोरा। हमारे बोल फीके हैं आज। घरों में जो दूरियां हैं, है ना, जो अलगाव है, बोल फीके। कहते हैं हाँ फूके पड़े हैं सब। रिश्ते हैं तो सही, क्यों रिश्ते सिकुड़ते जा रहे हैं? क्यों सिकुड़ते जा रहे हैं? हाँ, क्या है कारण उसके पीछे? बोल भी कहाँ से निकलते हैं? केवल मुख से थोड़ी निकल रहे होते हैं बोल। मुख को तो ऑल्टर कर लोगे, और करते भी हैं हम। मौका देख के चौका मार देते हैं। कहावतें बना रखी है हमने, आखा धी को सुनावा नू को, बना रखी है ना, कि कहेंगे तो लड़की को, लेकिन सुना तो इसको रहे होंगे, थोड़ी और ऊंची ऊंची आवाज। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा। अभी हम थोड़ी देर पहले किसी से बात कर रहे थे, मैंने कहा देखो आज के, वो किसी की बात बता रहे, कहते हैं वो लड़की 1.5 साल से आई नहीं घर वापस। यहाँ ऑनलाइन कोर्स किया था उसने, यहाँ कई उस बार उसने गाने भी सुनाए हैं, बहुत प्यारी आवाज थी उसकी। फिर वो गायब है, 2 सिस्टर्स थी, फिर वो गायब है एक लंबे समय से। हम सब कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो उनके सॉन्ग्स को हम सुनते थे, भजनों को सुनते थे। जब से उन्होंने ये समझा कि यहाँ कृष्ण की ग्लानि हो रही है, वो यहाँ से चली गई दोनों बहन। क्योंकि ज्ञान पूरा नहीं समझा ना, ज्ञान आधा अधूरा भी डैमेज करता है। गलत शलत दवाइयां खाना ये और बीमारी को बढ़ा देता है। तो कोई हमें बता रहे, कहते हैं देखो उसको 1.5 साल हो गए, वो वापस मुड़ के नहीं आई, बस जाते जाते बेटे को ये कह गई कि बेटा अच्छा इंसान बनना है, चली गई बस यहाँ से, फिर नहीं देखी हमने। तो हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा देखो पुराने समय में लोग कहते थे, लड़कियां वर्किंग थी नहीं, पढ़ा लिखा लेते थे बच्चों को,
लेकिन ऐसा बीमारी नहीं थी कि ये लड़की क्या कमाती है, क्या पैकेज है उसका, ऐसी बीमारियां नहीं थी। वो सोचते थे लड़की पढ़ी लिखी होगी, अपने बच्चों को संभालेगी, पढ़ा लिखा लेगी, यहाँ तक था। लेकिन अब बात बदल गई, अब समा बदल गया। तो हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा देखो, दो प्रकार की हम शादियां देखते हैं ना समाज में। आजकल तीसरी एक और आ गई है। हाँ, एक हम देखते हैं लव मैरिज है, एक है अरेंज मैरिज, एक है लिविंग रिलेशनशिप। ये भी अप्रूवल्ड है, सरकार ने इसको भी अप्रूव कर दिया अभी, है ना। तीनों चीजें देख रहे हो, समाज हमारा देख रहे हो ना आज कैसा है। बावजूद बच्चे पढ़ लिख गए, कमा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लड़कियों का भी पैकेज है, लड़कों का भी पैकेज है, सब कुछ। लेकिन मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मेरा, वो नहीं है। यहाँ सबकी अपनी लाठी है, सबकी अपनी भैंस है। अब जिसकी उसकी की बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी लाठी, सबकी अपनी अपनी भैंस। तो रिश्तों को संभालना बड़ा चैलेंजिंग हो चुका है। माँ बाप भी बेचारे कांपते हैं कि पता नहीं, करनी तो है बच्चों की शादी, इनके साथ साथ हमारा बुढ़ापा भी दाव पे लगा पड़ा। सही बात है, प्रैक्टिकल बात है। भाई इनकी तो जिंदगी का प्रश्न है ही है, और हमारा भी बुढ़ापा उसी दाव पर चलेगा कि क्या दाव लगता है आगे। तो हम उनको कह रहे हैं, मैंने कहा देखो, रिश्ते होते हैं ना इंसान के, हम सोचे कि पैसा अच्छा आएगा तब चल जाएंगे ठीक ठाक, नहीं चलते। पैसे वाले ही बैठे हैं यहाँ सारे, सबको पता है माल पानी सबके घरों में अच्छा आता है। लेकिन स्वर्ग नहीं बनाया ना किसी ने, यहाँ पर कोई बना भी नहीं सकता। 2 मिनट लगते हैं एक दूसरे के छिलके उतारने में, ज्यादा समय थोड़ी लगता। केले का छिलका उतारने में फिर भी सेकंड लगा दोगे, उसमें तो बस आंख से घूरना ही है और काम हो जाएगा सारा। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, रिश्ते होते हैं ना, वो ये नहीं है कि लव मैरिज सक्सेसफुल होगी कि अरेंज होगी या लिविंग रिलेशनशिप, नहीं। राधा कृष्ण की बात करते हो, कहाँ ब्याहे थे ये, कौन से 7 फेरे लिए थे, इसको क्या कहोगे, लिविंग रिलेशनशिप? वो भी नहीं थी। वो कहाँ रिश्ते कहाँ निभते हैं। रिश्तों का फाउंडेशन है, बाबा कहता है, प्रेम। सब कुछ है, बस प्रेम नहीं है। रिश्ते हम चला रहे हैं, चला तो रहे रिश्ते, कारण भी अपने अपने हैं सबके। कोई समाज के प्रेशर से कि दुनिया क्या कहेगी, और कुछ कुछ डिपेंडेंसी की वजह से कि अगर निकल गए तो पीछे कौन बैठा है जी। कम से कम बच्चे पैदा किए, इनको पढ़ाएगा लिखाएगा तो सही। और लिविंग वालों की तो बात ही नहीं पूछो। तो हमने एक ही चीज उनको कही, मैंने कहा देखो, रिश्ता कोई भी हो ना, वो निभेगा प्रेम। अगर प्रेम है तो किसी के फीके बोल भी संभालोगे अंदर, क्योंकि प्रेम है। प्रेम में बड़ी जबरदस्त शक्ति है, बहुत जबरदस्त शक्ति है प्रेम के। रुक्मणी भी तो बैठी थी, कह रही थी मैं सोना चांदी नगदी सब सब मैं तोल दूंगी तुझे, लेकिन वो तुला ही नहीं। आज ये जो रिश्ते हम निभा रहे हैं ना, ये ज्ञान की तलवारें बीच में रख के नहीं निभ सकते। हाँ, प्रेम की तलवार अगर बीच में हो तो कहना क्या। हम किसी ने हमें कहा था, जब भाई की शादी हो रही थी ना, तो किसी ने हमें बोला कि ये जब बच्चे फेरे लेंगे ना, तो पता नहीं क्या करियो, फेरों में चीनी घूम जाए 7 फेरों में इनके, तो वो ये चीनी ये दोनों खा ले तो इनका आपस में, पता नहीं चीनी घूमी तो नहीं घूमी, हमें पता ही नहीं। कितनी भी चीनी सीधी घुमाई थी फिर बाद है निभाने वाले वैसे ही निभा लेते। वही तो बता रही हूँ आपको, सुनो तो सही पूरी बात हुई क्या। असली ताकत चीनी में नहीं है,
चीनी तो हर महीने 5 किलो आ रही है घर में और ये लोग खा भी रहे हैं। वो घोल घोल के देती है चीनी, कभी चाय में, कभी खीर में, कभी इसमें, कभी उसमें। थोड़ी कम हो जाती है और ऐड कर देती है चीनी। लेकिन चीनी में ताकत कहाँ है भैया? चीनी से तो बीमारियां फैला रहे हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक तू आत्मा में, बाबा कहता है वो प्रेम की मिठास मैं आकर ना डालू ना, तब तक बाबा कहता है फिर वो जो हम सुन रहे हैं ना, मिठ बोलना जी हर सज्जन स्वामी मोरा, उस मोरा के अंदर पावर है सारी। वो कह रहा है कि तू सबसे मीठा बोल। क्यों? क्यों बोलूं मैं सबके साथ मीठा? क्योंकि वो कह रहा है अगर तू मुझे प्यार करता है ना, तो हर सज्जन स्वामी मोरा। जैसे वो लड़का होता है ना, वो कहता है कि देख, मेरे से प्यार करती है ना तू, मेरी माँ है थोड़ी सी तेज तर्रार है, मेरी बहन भी है, मेरी भाभियां भी हैं, लेकिन यार इनको जवाब मत दियो पलट के, मेरे को कह लियो कमरे में आके जो कहना हो तुझे, नहीं तो ये मेरा भी जीना हराम कर देंगे और तेरा अलग से कर देंगे कि क्या ले आया ये, क्या पट्टी पढ़ाई है इसने। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार है, वो एक दूसरे के प्रति समर्पण है। वहां वो कंप्रोमाइज नहीं कर रही है लड़की, कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही है। जिसको हम कह रहे हैं सहन कर, वो लड़की कह देगी कि तेरी वजह से मैं सहन कर रही हूँ और तू मुझे सहन कर, फिर मैं इतनों को सहन कर रही हूं तेरी वजह से, तू मुझे सहन कर। ऐसे चल रही हैं शादियां, तभी बुढ़ापे पलीत हो रहे हैं मिट्टी बुढ़ापों की। ये सहन बन रहे हैं काम, अभी ये रिश्ते नहीं है, ये जंग है जैसे। तो बाबा यहाँ क्या गए, ये चीनी पढ़ाने की मैंने ये काम बहुत कर रखे हैं, आपको पता हो शायद। ये चीनी पढ़ना, ये सब करना मेरी ड्यूटी होती थी। एक जगह हम बैठते उठते थे मम्मी के टाइम से, तो वहां पर हमको ये सेवा दी जाती थी। बहुत से लोग वहां आते थे कि हमारे घर में बनती नहीं, बहू पूछती नहीं। एक तो लेडी आती थी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो लेडी, दो हस्बैंड वाइफ आते थे, कपल था वो, ओल्ड एज थे, आज से बहुत साल पुरानी बात है, अच्छी फैमिली से, कोई चीज की कमी नहीं होती। लेकिन वो जब भी लेडी आती थी, उसकी आंखें भरी होती थी, वो रोती थी वहां बैठ के, कहती मेरा एक एक बेटा है। और वो जो बहू है ना, वो हमसे बहुत गंदा बिहेव करती। मैं सब कुछ बच्चे को भी देखती हूँ, सब कुछ काम भी करती हूँ, लेकिन वो कहती लड़की गंदा बोलती है, दिल दुखता है हमारा, हम कहाँ जाए। फिर वो थोड़े समय बाद वो अंकल गुजर गया, वो फिर आकर और कहती पहले तो मैं उनको अपनी बात बोल देती थी, अब तो कोई है ही नहीं, बोलूं किसको, और कोई बच्चा भी नहीं मेरे पास। तो वहां बहुत से ऐसे दुखी लोग आते थे, जिनको वो कहते थे चीनी ले आना, हम चीनी पढ़ देंगे और चीनी उनको खिलाना। चीनी तो दुकानदार कितने कट्टे रोज बेच देता है, बेचता नहीं, हम भी खरीद खरीद के ले ही आते हैं चीनी घर। आपस में उसका हमारा कोई मिठास लेन देन कर रहे हैं ना, कोई लिहाज है, कोई प्यार है? कुछ भी नहीं। असली बात चीनी में नहीं है, असली बात चीनी में नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, जिस मीठे बोल को, जिस बाबा ने कहा भाव को, जिस प्रेम को तुम तरसते हो, बाबा ने कहा वो यहाँ कलयुग में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ स्वार्थ के रिश्ते हैं। कभी कभी अपनी औलाद भी भड़क जाती है, नहीं भड़कती क्या? और किसकी बात करूं मैं, अपनी औलाद ही कोई लिहाज नहीं करती। क्यों पैदा किया, क्यों हमारे लिए किया, मत करो, एहसान कर दिया कोई। फेरों में ये तो लड़का लड़की फेरे ले रहे हैं, सारे रिश्ते थोड़ी फेरों से चलते हैं। वहां तो पंडित के कहने से मैं फेरे में चीनी फिरवा दूं, वहां तो हम खुद ही फिरे पड़े थे। रिश्ता चलेगा प्रेम से, प्रेम माना समर्पण, कि तू और मैं अब एक ही है, अब दो नहीं है, एक ही है। ये जो राधे कृष्ण दिखाए है ना,
है ना। अभी थोड़े दिन पहले ही कोई मुझसे बात कर रहा था, बताते हैं कि कृष्ण जब जल में अपनी छवि देखता था तो उसको राधा दिखाई देती। समझे इसका मतलब? समझे? बाबा कहते हैं बच्चे, तू आत्मा जब इस ज्ञान जल के अंदर अपने को देखती है, हूं तो है तो हम सभी कौन। हाँ, कृष्ण को काला कहा है ना हमने, कितने कलंक लगाए हैं इसके ऊपर हमने कि ये चोर भी है, ये मटकी फोड़ भी है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जब तू आत्मा ज्ञान जल में अपनी छवि को देखती है तो तुमको फिर ये ममता नहीं दिखाई देगी। कृष्ण को क्या दिखाई देगा? वो गोरी गोरी राधा दिखाई देगी। माना ये आत्मा दिखाई देगी जो पावन है। ये दो नहीं है, एक ही है। आत्मा, आत्मा की छवि प्रकट होती है हमारे बोल से, हमारे स्वभाव से, हमारे संस्कारों से। वो ड्राइवर है जो गाड़ी को चलाता है तो सामने वाले को समझ में आती है, यार ड्राइवर बड़ा कमाल का है, क्या गाड़ी चलाता, एक डेंट नहीं पड़ा आज तक गाड़ी पर, क्या गाड़ी चलाता, क्या मेंटेन रखता है गाड़ी। हम सब चाहते हैं 84 जन्मों की हमारी नेक्स्ट यात्रा शुरू हो रही है। आज जिन परिवारों के अंदर हम पार्ट अपना अपना खेल रहे हैं, हम सबको पता है कि दाल आटे चावल चीनी सबके पास पड़ा हुआ है, लेकिन हम भगवान के मंदिर में जाकर कहते हैं कि तू प्यार का सागर और तेरी एक बूंद के प्यास से हम, बावजूद घर में पूरा परिवार होने के भी, बावजूद रिश्ते होने के भी, बावजूद पैसा पद होने के भी, तेरी एक बूंद के प्यासे हम हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, वो आपकी प्यास पूरी होगी अब संगम पर, जब तू आत्मा समझकर, बाबा ने कहा, मुझको याद करेगा। तब याद करने का मतलब समझना बड़ा जरूरी है ना। याद करना, बाबा कहते हैं बच्चे, किसी को याद करो ना तो बाबा कहता है फिर उसके रंग में रंग जाओ, वैसे ही बन जाओ। मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं? बाबा ने कहा, मैं असोचता हूं, अभोगता हूं, अकर्ता हूं, धोबी बनकर आया हूं तुम्हारी मैल धोने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा, मैं कितना निरअहंकारी हूं, कोई डूअरशिप ही लेके नहीं बैठा हूं। कह रहा हूं कि तुम पतित हो, लेकिन साथ साथ कह रहा हूं तुम निर्दोष भी हो। कह रहा हूं कि योग का बल जमा करो, लेकिन ये भी कह रहा हूं कि बच्चे, रहम की दृष्टि, घृणा की दृष्टि नहीं, चाहे तुम्हारा अपना ही स्वभाव संस्कार क्यों ना हो। और बाबा ने आज एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्क्लोज किया। बाबा कहते हैं बच्चे, एकता कब आती है? एकता चाहिए ना आज परिवारों में, कब आती है? बाबा कहते हैं बच्चे, एकता तब आती है जब एक कहे और दूसरा हाँ जी कर दे। जैसे बाबा ने आज का यादगार कौन है? पांडव, एकता की यादगार, है ना। एक बड़ा भाई जो कहता था, बाकी सब वो करते जाते। तो बड़ा भाई कौन है? धर्मराज, युधिष्ठिर। तो बाबा कहते हैं बच्चे, धर्मराज जो बाबा ने कहा बुद्धि स्टेबल है, इसको कह रहा हूं ये ऊंचते ऊंच है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय जो बाप बोले वो आप करो। ये पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा इसको देखते भी नहीं देखना। आज बाबा ने एक प्यारी बात कही ना, रास की। हाँ, बाबा ने कहा कृष्ण के साथ गोपियां क्या करती? रास लीला करती। तो रास लीला क्या है? केवल वो डांडिया खेलना नहीं है रास लीला। इस संगम पर बाबा कहता है बच्चे, आओ मेरे साथ रास खेलो। हर कर्म करते बाबा ने कहा, मैं कंबाइंड हूं तेरे, ये है रास। काम कर रहे हैं ना हम सारा दिन, बाबा कहता है कर्म योगी बनो। हाँ, कर्म करो, बाबा ने कहा, लेकिन निमित्त बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। कराने वाला बाबा, काम भी उसका, शक्ति भी उसकी।
बाबा ने कहा बच्चे ये है रास खेलना, तुम थकोगे नहीं, नहीं तो जल्दी थकोगे, कहोगे हम इतना करते हैं, है ना। फिर वो देह का भान आके खड़ा हो जाएगा कि मैंने कितना किया, पूरी जीवन किया, पूरी उम्र लगा दी इनके लिए, और हमारी बारी आई तो किसी के पास फोन करने का भी टाइम नहीं। अभी आपने प्रश्न किया था कि फेरों में वो चीनी तूने पड़वाई कि नहीं पड़वाई। आपने शायद मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है ना। तूने तूने कहा कहा कि हमें तो हमें तो पता पता नहीं नहीं चीज चीज का, का। नहीं, मैं उसी पॉइंट मुझे पर नहीं मुझे नहीं पता पता इस इस चीज चीज का। का। मैं उसी पॉइंट पर आ रही हूँ अभी। ये जो पंडित बता रहे हैं ना चीनी पड़वा ली हो, मैंने इनके घर के बहू बेटे देखे हैं। अगर चीनियां पड़वाने से अगर ये संसार सुखमय हो जाता, तो पंडित जो सामान लिखवाता है ना फेरों पे बैठने का, उसमें वो चीनी 10-10 किलो लगवा देता कि कम से कम 3-4 महीने यही चीनी खिलानी है इनको। सिर्फ इन दोनों का थोड़ी पूरा पूरा कुटुंबा जुड़ता है ना आपस में, मिलनियां तो दो परिवारों की चलती है। और आज कोई भी अपने माइंड से चल नहीं रहा। बेटियां अपने माँ के माइंड से, बहनों के माइंड से, सहेलियों के माइंड से चलती है। इन्फ्लुएंस हो जाता है आदमी कहीं पर। और हम अपने पुराने माइंड से चल रहे होते हैं कि हमारी सास तो ऐसे करती थी, हमें वो ठीक लग रहा होता है, इन्हें ये ठीक लग रहा होता है। तो चीनी क्या करे फिर तो चीनी को भी कहोगे कि मिलावटी चीनी थी, काम ही नहीं आई कोई। प्रैक्टिकल चीजें है ना। असली बात क्या है, बाबा ने कहा ये 7 फेरे हैं आपके संगम पर। ये जो 7 दिन का कोर्स है ना, ये है 7 फेरे। तूने अपने को आत्मा जाना, मैं आत्मा का पिता परमात्मा, तुम्हारे 84 जन्म। बाबा ने कहा तुम ये देखो सृष्टि के चक्र को पहचानो, तुम अपनी सर्व शक्तियों को पहचानो, तुम बाबा कहता है ये परम धाम घर को जानो। ये है बाबा ने कहा तुम्हारा असली घर, तुम्हारा असली वर। ये 7 फेरे लो। बाबा ने कहा बच्चे ये आत्मा, मीठे बच्चे मीठे बच्चे मीठे बच्चे, रोज मीठा 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 करता जा रहा है। भले ही मैं किसी को मार कुट के बैठी हूं यहाँ पे। कौन कह रहा है मीठे बच्चे मीठे बच्चे? वो कह रहा है जो मेरे 84 जन्मों को देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है कि इसके जैसा गुस्सा, इसके जैसा घमंड कहीं नहीं। लेकिन फिर भी कहता जाता है मीठे मीठे। बाबा कहते हैं मैं ये नहीं देख रहा कि तू क्या है, मैं तुम्हारा भविष्य देखता हूं कि तू क्या होने वाला है। उसके अंदर वो पावर है, वो खुद इतना मीठा है, इतना प्यारा है कि दुनिया भले ही लाख कह जाए कि भगवान ने ले लिया, उसके आगे चलती किसकी है। लेकिन हाथ ही उसी के आगे जोड़ रहे होते हैं कि भगवान हम पे रहम कर, हमें शक्ति दे, हमें सुख दे। बाबा ने कहा देखो मेरे जैसा कोई है, उसके जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं। तो उसके जैसा बनने के लिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा ने कहा ये सुनते सुनते ही मेरे जैसे बन जाते। यही तो है, धोबी कपड़े रंगाए, मन क्यों ना रंगया। धोबी कपड़े रंगता है, लेकिन मन जो है ना वो नहीं रंग पाता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं इस समय। आत्मा को बाबा ने कहा वो जो तुम्हारा कहते हो ना ज्यों की तो धर दीनी चदरिया, बाबा ने कहा तुम तो हो ही वैसे जैसे आए थे। ये तो बाबा ने कहा जूठी तुमने ओढ़नी ओढ़ी कि मैं ऐसा वो वैसा। ये है बाबा ने कहा पर दृष्टि पर चिंतन, जिससे बाबा कहता है तुम मैले 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 होते चले। अपना सत्य स्वरूप देखो, दूसरे का भी बाबा कहता है तुमको वही सत्य स्वरूप दिखाई देगा। जैसे मैं बच्चा बनकर दुनिया में आई थी, ऐसे वो भी बच्चा बनकर दुनिया में आया था। ये जितने भी लेयर्स चढ़े तेरे मेरे के, अच्छे बुरे के, ये हमारे ब्रॉटअप है, ये हमारे पिछले जन्मों के संस्कार हैं, जिससे मैं ऐसी बन गई वो ऐसा बन गया।
बाबा कहते हैं बच्चे हर लेयर को हटा के देखो, हर आत्मा बाबा ने कहा बाप समान है। कौन सी चीनी? आत्मा थोड़ी चीनी खाएगी, मुख में डालोगे पेट में आ जाएगी। बाबा ने कहा ये है वो, ये है बाबा ने कहा वो मिठास, वो गुजिया खाओगे ना अभी होली पे गुजिया। बाबा ने कहा ये दिल खुश मिठाई खिलाकर तुम बच्चों को मीठा बनाता है कि बच्चे तू बाप समान है ना। तो आपस में क्या हो, बाबा ने कहा देखो तुम ही कहते हो ना कि प्रेम जहां होता है ना वहां इंसान बिकने को भी तैयार हो जाता है। स्नेह की शक्ति से ही तो बाबा कहता है तुमने मुझे यहाँ नीचे बुला लिया, और क्या था तुम्हारे पास? स्नेह ही तो था। तुम ही कहते थे कि तू प्यार का सागर और हम प्यासे एक बूंद के। इसी प्यार से बाबा कहता है मैं बंध के यहाँ नीचे आया बैठा हूं। और बाबा ने कहा तुम तो इतने प्यारे हो कि तुमने दुनिया के इस स्वार्थी प्रेम में और मेरे प्रेम में, बाबा कहता है अब भेद जाना, जाना भी कैसे? बाबा ने कहा ये लंबी यात्रा करते करते दुनिया के प्रेम हमने चख लिए, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे बच्चे। दुनिया का प्रेम कैसा है? इनकी हाँ में हाँ मिलाते चलो तो सब प्रेम करेंगे, लेकिन एक दिन अपने मन की कर लो, प्रेम गायब हो जाता है इंसान। एक बार गलत कह दो तो पूरा जीवन जो जो हम करते गए वो सब पे पानी फेर के कहेंगे इसने आज ऐसे कह दिया, इतना मेरा दिल दुखाया इसने। वो एक बात को पकड़ेंगे, 100 को नहीं, जो हमने अच्छा किया, अच्छा बोला। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करना, ये है हाँ जी का पाठ पक्का करना। बाबा ने कहा तुम जब स्वयं सुख स्वरूप बनते हो, जब तुमको दूसरों से चीनी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। कहते हो ना भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो भगवान का दिया क्या है? ये मकान मोटर नहीं। भगवान का दिया मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास समझ है, मेरे पास संतुष्टता है, मेरे पास प्रसन्नता है। भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। सुबह उठते ही अपने आप को ये बोलो, रात को सोते सोते भी ये घुट्टी पीकर सो कि मुझे भगवान ने संगम पर सब दिया, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, दूसरों को चाहिए मैं भरपूर, नहीं चाहिए मुझे कि कोई मुझे हंसकर बात करे, नहीं, मैं बैठी हूं ना तैयार हर समय। उमंग उत्साह भगवान ने मेरे अंदर भरा, ज्ञान की समझ भरी है कि हर आत्मा निर्दोष है। पाठ को नहीं देख कि ये ऐसा है वो वैसा है, बाबा ने कहा तू आत्मा बिंदु, आत्मा को देख, सबका सत्य एक ही जैसा है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म खत्म हो जाएंगे, सर से पापों का बोझा उतर जाएगा। धोबी जो करने आया था, बाबा ने कहा वो चादर धुली ही पड़ी है, धुली ही पड़ी है, तभी वो कह रहा है छू मंतर। एक सेकंड में वो कहता है कि मैं सारे संसार के वस्त्र धो जाता हूं, एक सेकंड में। कुछ करना थोड़ी है कि 63 जन्मों के पहले तुमको पाप गिनाऊंगा कि तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। एक वाइट कपड़े पे अगर कोई निशान लग जाए, कभी कभी उसको बैठते तो रगड़ते हैं धोने के लिए, लेकिन वो और फैल जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी जिसका भी संस्कार है, उसको घृणा की दृष्टि से अगर रब करने की कोशिश की, बाबा ने कहा ये तो और बड़ा हो जाए। करते हैं ना, हम यही कर रहे होते हैं, एक एक को गिनाते हैं कि पता है वो ऐसा है, पता है वो वैसा है। ये हम बड़ा कर करके दिखा रहे हैं उसके संस्कार, उसके स्वभाव को। 2 मिनट लगते हैं हमें कहने में बाप के घर यही सीख कर आई है, और इससे प्यार चाह रहे हैं। पहले हमें लगता था, ऐसे हम कहते थे कि इतना सब कुछ दूसरों के लिए किया, ये कैसे नहीं करेंगे हमारे। लेकिन अब समझ में आता है कि नहीं भैया, लाठी से बात नहीं बनी। कैसे बनेगी? बाप की श्रीमत होगी तो फिर प्यार मांगना नहीं पड़ता। प्यार तो बाबा ने कहा तुम बादल बनते हो, जहां बैठते हो बाबा ने कहा वहीं बरसते। ये है एक बाप का वर्षा।
मानेंगे इसको हम बाप की प्रॉपर्टी की नहीं? टाइम ज्यादा हो रहा, चलो ठीक है, कल करेंगे चर्चा। ओम शांति।